बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीपीटी के फर्स्ट सेमेस्टर में काइनेशियोलॉजी का सब्जेक्ट कि व्हाट इज़ काइनेशियोलॉजी। इसमें हमारे पास बेसिक टर्म्स कौन सी हैं और डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं। काइनेशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट। एक इंसान जो हरकत करता है, सर हिलाता है, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, और इंसान से रिलेटेड जो भी मूवमेंट हैं उनको हम काइनेशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एनाटमी, फिजियोलॉजी, फिज़िक्स, जियोमेट्री और बहुत सारी फील्ड्स को इकट्ठा करके हमें ह्यूमंस के रिलेटेड मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि ह्यूमन से रिलेटेड इन इन सब्जेक्ट्स में हम और क्या पढ़ सकते हैं। तो वो कलेक्टिवली हमें काइनेशियोलॉजी पढ़ाते हैं। ये जो है हमें ह्यूमन की मूवमेंट और उनका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर क्या पड़ता है। हम जो मूवमेंट कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है या हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो ये सारी हम उसमें पढ़ेंगे। अब हमारे पास काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, ये दो हमारे पास ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जो हम काइनेशियोलॉजी में पढ़ते हैं। काइनेमैटिक्स आर दोज फोर्सेस कॉजिंग मूवमेंट। जो फोर्सेस, जो ताकत हमारी मूवमेंट्स करती हैं उनको हम काइनेटिक्स कहते हैं। यानी अगर फोर्स है, टेंशन है, वेट है, ग्रेविटी है, ये सब फोर्सेस हैं। इस वजह से हमारी बॉडी में जो हरकत हो रही है उसको हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और काइनेमेटिक्स में एस्पेक्ट्स और रीज़न पढ़ते हैं, यानी टाइम, स्पेस, मास, बॉडी कितने टाइम में किस तरह मूवमेंट करती है, किस जगह पर मूवमेंट करती है, उसका कितना मास है। हम एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजीज हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो मेन पोजीशंस होती हैं बॉडी की। एक होती है एनाटॉमिकल पोजीशन और एक होती है फंडामेंटल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको जर्नली समझा दूं कि एक बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, हमारी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल सीधा देख रही हैं, पाँव जो है बिल्कुल साथ साथ हैं और क्लोज टुगेदर यानी एक ही तरह पड़े हुए हैं। हमारी जो आर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के साइड पर हैं। जो बच्चे असेंबली में खड़े होते हैं ना जिन पोजीशन में, उस तरह की ही पोजीशन होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक इसमें एक निशानी होती है कि जो हथेली है, हाथों की हथेली, वो बिल्कुल फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है उसका फेस होता है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव बिल्कुल जुड़े हुए, आंखें बिल्कुल सीधी और हाथ जो हैं वो भी सीधे, लेकिन जो हथेली है वो बिल्कुल फॉरवर्ड फेसिंग कर रही है। और फंडामेंटल भी बिल्कुल एनाटॉमिकल की तरह, लेकिन हथेली जो है उसका रुख बॉडी की तरफ है। और ये जो है हम इसलिए पढ़ते हैं दो पोजीशंस को, ताकि हम रोटेशन डिस्कस कर सकें बॉडी की, या हम बता सक। अब हमारे हाथ जो हैं सीधे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, या फंडामेंटल बॉडी की तरफ है हाथ तो हम फंडामेंटल पोजीशन में खड़े हैं। तो हम इससे बॉडी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हमारे पास सम मोर स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हमारी बॉडी की लोकेशन, पोजीशन या स्ट्रक्चर्स की लोकेशन, पोजीशन हमें बताती है। सबसे पहले हमारे पास मीडियल एंड लेटरल। मीडियल में हमारे पास जो है रेफर्स टू द लोकेशन और पोजीशन टूवर्ड्स मिड लाइन। हमारी बॉडी की मिड लाइन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अब हमारी बॉडी है, ठीक है, तो बिल्कुल जो मिड लाइन है ना वो बॉडी को क्रॉस करती है बिल्कुल मिड से। तो ये जो हमारे पास है ना, ये हमारी मिड लाइन है। ठीक है, बॉडी को जो लाइन क्रॉस करती है बिल्कुल बीच से, वो से मिड लाइन कहते हैं। तो मीडियल में हमारे पास लोकेशन या पोजीशन होती है जो मिड लाइन के करीब होती है। यानी हम लोग अपनी उस बॉडी पार्ट को या उस हरकत को हम बॉडी के दरमियान से करीब करते हैं। और लेटरल जो है वो रेफर करती है लोकेशन और पोजीशन अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से अवे करना। इसके एग्जाम्पल में समझाऊंगी। अब हमारा जो हाथ है उसमें हमारे पास दो बोन्स होती हैं। हमारा जो हैंड है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, कोनी से लेकर हाथ तक, उसमें हमारे पास दो बोन्स होती हैं। अंगूठे से जो बोन कनेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं।
और जो दूसरी साइड पर होती है, जो छोटी उंगली से कनेक्ट होती है, उसे हम अल्ना कहते हैं। तो रेडियस और अल्ना की मूवमेंट हम समझाएंगे कि अगर हम लोग रेडियस हमने रेडियस जो है, हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो रेडियस जो है वो हमारा अंगूठा जो है हमारा आउटवर्ड होता है, तो वो जो है हमारी मिड लाइन से दूर है। तो मतलब रेडियस जो है बॉडी से लेटरल है, और अल्ना जो है, जो छोटी उंगली की करीब जो बोन होती है उससे कनेक्टेड होती है, वो हमारी बॉडी के करीब है, यानी वो हमारी बॉडी के मिड से करीब है। तो हम जो है अल्ना जो है हम कह सकते हैं इट इज़ मीडियल टू आवर बॉडी। तो हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारे पास आता है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का जो सिनोनिम है वो वेंट्रल भी है, और पोस्टीरियर का जो सिनोनिम है वो डॉर्सल है, यानी ये दोनों जो हैं सेम सेम है। इंटीरियर में हमारे पास है रेफर्स टू द फ्रंट बॉडी। हमारा जिस तरफ हमारा मुंह है ना, वो हमारी फ्रंट साइड है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्रंट साइड। और पोजीशन क्लोजर टू फ्रंट साइड, या जो चीज़ हमारे फ्रंट साइड से करीब हो तो हम उसे एंटीरियर या वेंट्रल कह सकते हैं। और पोस्टीरियर जो है बैक को रेफर करती है, बैक साइड को, जहाँ हमारी बैक है यानी कमर, तो वो जो है हम उसको बैक साइड से रेफर करेंगे, या पोजीशन क्लोजर टू बैक साइड। अब हम इसकी एग्जांपल देंगे कि स्टर्नम। स्टर्नम हमारे पास क्या होती है, हमारा जो चेस्ट है ना, उसके ऊपर जो बोन होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टर्नम जो है हमारी बॉडी के फ्रंट साइड पर है, फेस वाली साइड पर है। हम कहेंगे स्टर्नम जो है हमारी एंटीरियर है बॉडी के ऊपर। और स्कैप्यूला जो हमारी कमर की साइड पर बोन्स होती हैं हमारे हैंड से कनेक्टेड, उनको हम स्कैप्यूला कहते हैं। तो वो जो है हमारी बॉडी के पोस्टीरियर होगी, क्योंकि वो बैक साइड पर है, ठीक है। या हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो भी हमारी बैक साइड पे है, तो वो भी हमारे पोस्टीरियर है, ठीक है। फिर हमारे पास है डिस्टल या प्रॉक्सिमल। अब डिस्टल और प्रॉक्सिमल जो है हम उन लोकेशंस के लिए डिस्क्राइब करते हैं जो बहुत एक्सट्रीम होती हैं। अब हमारे पास डिस्टल जो है मींस अवे फ्रॉम ट्रंक। ट्रंक हम कहते हैं जड़ को, यानी डिस्टल हमारे पास वो एरिया है जो हमारी ट्रंक के दूर हो, ट्रंक से दूर हो। डी से डिस्टल याद करें, मतलब दूर, बॉडी के ट्रंक से अवे। और प्रॉक्सिमल जो है हमारी बॉडी के ट्रंक के करीब है, यानी जड़ के बिल्कुल करीब हो। अब हमारे पास ह्यूमरस हेड है, हमारे आर्म से नज़दीक है, हमारी जो हाथ जहाँ से निकल रहा है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो हमारा ह्यूमरस जो है हमारे ट्रंक से करीब है, हैंड के ट्रंक से, तो उसको हम प्रॉक्सिमल कह लेंगे। जो हमारी हथेली है वो हमारी हैंड के ट्रंक से दूर है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर इज इंडिकेटेड द लोकेशन और पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज रेफर्स टू अपर सरफेस ऑफ ऑर्गन, यानी वो हिस्सा बॉडी का जो अपर साइड पर हो, ऊपर वाली साइड पे, हेड के करीब अपर ऊपर साइड पर हो। इन्फीरियर वो एरिया या ऑर्गन जो नीचे वाली साइड पर हो। अब जो हमारा सर है वो हमारे सुपीरियर है ना, नेक नीचे है सर ऊपर है, तो नेक से अगर हम सर को कंपेयर करें तो हेड इज सुपीरियर टू नेक। हमारा जो हेड है वो नेक से ऊपर है, तो सुपीरियर हुआ। और हम ये कह सकते हैं स्टमक इज़ इन्फीरियर टू रिब केज, यानी जो हमारा रिब केज हमारे स्टमक को कवर कर रहा है, तो वो हमारी रिब केज जो है ऊपर होते हैं और हमारा स्टमक नीचे होता है, तो हम इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, क्रेनियल कॉर्डल। क्रेनियल जो है हमारा मीनिंग होता है हेड, यानी रेफर टू पोजीशन जो हमारे सर से करीब हो। और कॉर्डल रेफर टू द पोजीशन जो हमारी टेल से या फीट से करीब हो। हम अपने हेड को क्रेनियल कह सकते हैं, और हमारे पास तो टेल नहीं है, तो फीट हमारी कॉर्डल टूवर्ड्स टेल या करीब होना है। तो अब जो हमारे पास है कॉर्डा इक्विना विच मीन्स हॉर्स टेल इज इंफीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्डा इक्विना जो है वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है, तो उसको हम कह सकते हैं हॉर्स टेल इज द इंफीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो नीचे की तरफ होता है।
फिर हमारे पास दो और टर्म्स हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल हमारे पास अपर लेयर होती है, डीप हमारे पास डीप। डीप तो आपको मतलब से ही समझ आ गया होगा कि डीप का मतलब बहुत अंदर की तरफ, डिपेंडिंग ऑन इट्स रिलेटिव डेप्थ। डेप्थ किसे कहते हैं? जो चीज़ अंदर की तरफ हो। ठीक है, अब हमारे पास स्किन है। स्किन में हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस होती है और एक डर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो है आउटसाइड की तरफ, ऊपर की तरफ होती है, और डर्मिस जो है नीचे वाली साइड पर होती है। तो हम कह सकते हैं एपिडर्मिस इज सुपरफिशियल यानी वो ऊपर साइड पे है, और डर्मिस इज डीप जो नीचे साइड पे है। ठीक है, और हम स्कैल्प भी कह सकते हैं कि स्कैल्प जो हमारे सर के ऊपर जो स्किन होती है उसको स्कैल्प कहते हैं। तो वो जो है हमारे जो है सुपरफिशियल है। स्कल, स्कल अंदर होता है ना, सर की हड्डी तो अंदर होती है, स्कैल्प बाहर होता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि काइनेशियोलॉजी हमारे पास क्या क्या डिस्क्राइब कर सकती हैं। ये कुछ मेन टर्म्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपके बहुत सालों तक ये कॉन्सेप्ट चलेंगे, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, एक्सेट्रा। तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है और एग्जाम्पल्स भी इनकी समझ डाल लेनी है। डिफरेंट आप एग्जाम्पल्स को इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपको समझ आए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर मिल जाया करें और आप अपनी स्टडी कर लिया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।